जो हम बता रहे हैं आपको श्री राम जी के बारे में, तो श्री राम जी थे वो दशरथ जी के पुत्र थे। और ये जो दशरथ जी थे ये उस टाइम पे अयोध्या के राजा थे त्रेता युग में। तो जब राम जी भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण चार भाई थे ये, ठीक है बेटा। ये जो इनका जैसे कि सभी बच्चों की जो उनकी शिक्षा वगैरह शिक्षा दीक्षा सब हुआ, उसके बाद बेटा इनकी शादी हुई थी सीता माता जी से। किसकी? श्री राम जी की, ठीक है बेटा। सीता माता जी कौन थी? राजा जनक के पुत्री बेटा। इनका विवाह कैसे हुआ था? जब उस टाइम पे ना स्वयंवर हुआ करता। स्वयंवर का मतलब क्या है कि आपको ना एक कोई काम करने के लिए दे दिया जाएगा कि अगर आपने ये कर दिया तो आपकी शादी उस राजा की राजकुमारी से हो जाएगी। तो उस टाइम पे एक धनुष था, ठीक है। उस धनुष को उठा के उसमें प्रत्यंचा एक चढ़ानी होती है, उसके वो खींचनी होती है डोरी। तो बेटा बहुत पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जैसे राजा है, लेकिन कोई भी उस चीज़ को नहीं कर पाया। तो उसी चीज़ में एक रावण भी आया था। रावण बहुत शक्तिशाली था और बेटा उसमें बहुत ज़्यादा ताकत थी और वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा, हर तरीके से वो बहुत मतलब पढ़ाई भी उनकी, मतलब उनको सभी चीज़ों का ज्ञान था, शास्त्रों का। तो बेटा उन्होंने जब उसको उसको धनुष को उठाया तो उनसे उठा नहीं वो। तो सभी राजा हंसने लग गए। तो एक नॉर्मल इंसान हो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, कोई उसका मजाक बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं राजा का जो रावण का मजाक बना, तो वो थोड़ा सा अजीब हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कल चले गए अपने लंका में वापस। कट कर दे ऐसे एक बार। बेटा उनकी शादी हो गई, सब कुछ सही चल रहा था। तो उनकी 3 माताएं थी, मतलब राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें एक कैकेयी थी। और कैकेयी की एक दासी जो उसकी मतलब सेवा करती थी, दासी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम था मंथरा। तो उसने उनको भड़का दिया उस टाइम पे कि अगर राम राजा बन जाएगा तो आपका बेटा जो भरत है वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, इस तरीके से ये वो। तो एक बार ना जब उसको मंथरा ने याद दिलाया कि जब राजा जी जवान थे, मतलब सही थे, तो युद्ध लड़ रहे थे, उस टाइम कैकेयी उनकी सारथी बन के गई थी और उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो राजा दशरथ ने क्या कहा था बेटा कि मैं आपको कोई भी 2 वरदान देता हूँ, आप मुझसे 2 वरदान मांगो कैकेयी, ठीक है, रानी कैकेयी से। तो रानी कैकेयी ने उस टाइम बोला मुझे अभी वरदान नहीं चाहिए, समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगी। तो मंत्रा ने उसको बोला कि तुम ये वरदान मांग लो। क्या वरदान मांग लो? कि मेरा बेटा भरत जो है वो राजा बने। तो ठीक था, इतना तो कोई बात नहीं, राम जी को इन चीज़ों का मोह नहीं था। लेकिन उसने दूसरा क्या मांगा? राम को वनवास, कि राम जी को वनवास। बेटा मतलब राम जी कहीं जंगलों में चले जाएं और 14 साल वहीं पे अपना जीवन बिताएं। क्यों बेटा राम जी को क्यों दिया वनवास? राम जी को वनवास इसलिए दिया बेटा, अगर वो वहाँ रहते तो प्रजा उनको बहुत प्यार करते थे, उनके आसपास के लोग जो थे, राजा की प्रजा होती है ना, तो अगर वो वहाँ रहेगा ही नहीं तो उसका मोह धीरे धीरे लोगों से कम हो जाएगा, होता है ना। इस तरीके से बेटा वो जंगल में चले गए। अब वहाँ पे भी वो अच्छे से अपना राम, उनके साथ लक्ष्मण जी गए और सीता माता भी राम जी के साथ गई। अब बेटा जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, ठीक है, 14 साल का वनवास था, उनका सब कुछ सही है, सब बढ़िया चल रहा था। तो बेटा एक बार क्या हुआ, एक जगह रहते थे पर्णकुटी में, वहाँ पे कौन थे? लक्ष्मण, श्री राम और सीता माता। तो शूर्पणखा जो कि किसकी पत्नी थी, तो बेटा जो शूर्पणखा जी वो रावण की बहन थी, ठीक है। तो वो वहाँ उनके पास गई, उनकी जो कुटिया से थी जहाँ वो रहते थे, जो झोपड़ी सी है ना, कुटीर बोलते थे उसको, पंचवटी। बेटा जब वो वहाँ गई तो उसने बोला कि राम जी को बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे आपसे शादी करनी है। अब राम जी ने सीता माता दिखा दी, बोली मेरी शादी तो हो चुकी है, आप एक काम करो, लक्ष्मण को बोलो कि मुझे आपसे शादी करनी है। अपना पीछा छुटा लिया श्री राम जी ने। अब जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गए, बेटा लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, जो आप देखते हो ना, एक वो बहुत सारे नाग, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। जैसे ही उसने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, तो लक्ष्मण की शादी भी पहले हो चुकी थी, बस उनकी जो वाइफ थी वो उनको वन में साथ नहीं लेके आए थे। वन बोलते हैं जंगल, ठीक है, वे वन बोलते हो ना, तो जंगल, ठीक है। तो वो वहाँ लेके, अब गुस्सा आ गया लक्ष्मण को, उसने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ थी तुलसी, उससे उनके नाक पे वार किया और उनकी नाक कट गई। अब भाई शूर्पणखा को गुस्सा आया, किसको? शूर्पणखा को। वो गई रावण के पास, उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक राम है और उनकी जो पत्नी है सीता है और उनके भाई लक्ष्मण है, और लक्ष्मण से जब मैं ऐसे मतलब उसने सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने मेरी नाक काट दिया। नाक कटना मतलब बेइज्जती होना। आज भी हम मुहावरा यूज़ करते हैं ना कि उसकी नाक कट गई या नाक कट जाएगी, मतलब इंसल्ट हो जाएगी समाज में, उसी पर कहानी बनी। हाँ, अब बेटा उस चीज़ को सोच के रावण को बहुत गुस्सा आया कि भाई ठीक है,
मेरा अयोध्या में जो हुआ उस टाइम ठीक है, वो कोई बात नहीं भाई, मैं बल प्रयोग जो भी हुआ मुझसे नहीं उठा धनुष, कोई नहीं, सबने हंस लिया, कोई बात नहीं, सारे राजा ऐसे ही थे। फिर से राम जी ने तो उठाया था वो धनुष और प्रत्यंचा। लेकिन यहाँ पे बेटा डायरेक्ट जब नाक कटी तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया उस चीज़ को अपने ईगो पे ले गए वो। अब उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरी नाक काटी, इंसल्ट की, तो हम भी कहीं ना कहीं उनको इसी तरीके से कुछ करेंगे बेटा। तो वो जो पर्णकुटी थी ना, जहाँ पे सब रहते थे सीता, राम जी और लक्ष्मण जी, ये रावण अपने उसके एक मामा थे मारीच, ठीक है, वो कैसा भी रूप रख सकते थे, तो उनको उन्होंने अपने प्लान में इन्वॉल्व किया और ये कहा कि आपको क्या करना है, एक सोने का हिरन बन के जंगल में जाना है और उस घर के सामने से, पर्णकुटी के सामने से निकलना है, जब सीता माता वहाँ देख रही होंगी, बाहर बैठी होंगी अपने किसमें, गार्डन में या उपवन में। तो बेटा जैसे वो ठीक है, मारीच मजबूरी थी उसकी, वो हिरन बन के चला गया, ठीक है। अब जैसे हिरन माता ने देखा, वो भाग के जंगल में चला गया। अब माता को वो हिरन अच्छा लगा, तो माता जी ने श्री राम जी को कहा कि आप उस हिरन को मेरे लिए लेके आओ, ठीक है। अब राम जी ने कहा ठीक है, उनको तो पता नहीं था ये माया है, सब एक तरीके से एक जाल बिछाया जा रहा है। वो जंगल में चले गए बेटा, ठीक है। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण आप अपनी भाभी माता हैं, इनकी आपको रक्षा करनी है, क्योंकि जंगल में बेटा जानवर होते हैं, कई तरीके के राक्षस घूमते थे। अब क्या हुआ, राम जी चले गए। अब मारीच था मायावी, वो फिर से उसने क्या किया, जैसे ही जंगल में गए बहुत ज़ोर से राम की आवाज़ में आवाज़ निकाल दी, श्री राम जी की आवाज़ में, कि मैं सीते हे लक्ष्मण, मेरे प्राण खतरे में हैं, मुझे आके बचा लो। किसने आवाज़ लगाई है, मारीच ने, मामा मारीच ने। मामा किसके थे, रावण के। उन्होंने आवाज़ लगाई। अब बेटा जैसे जोर से आवाज़ लगाई, अब सीता माता को हो गई टेंशन, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मियों को हो जाती है, पापा कहीं बाहर जाएं और कई देर तक ना आए। अब बेटा उनको टेंशन हो गई, उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि आप जाओ, आपके भाई जो बड़े भाई हैं वो खतरे में हैं श्री राम, आप जाके उनकी रक्षा करो। क्या करो, अब उन्होंने बोला नहीं माता, मैं उनका वचन दिया है उन्होंने मुझे कि मुझे आपकी मतलब आपकी रक्षा करनी, मैं नहीं जा सकता। फिर वो माता कहने लगी ये है वो है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने इमोशनली उनको थोड़ा सा उस तरीके से थोड़ा इमोशनली चीज़ों को ले गए। अब लास्ट में लक्ष्मण को जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या करा, जो जैसे बीच में ऐसे घर था, उसके चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींची, ठीक है। लक्ष्मण रेखा का मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकता और आप बाहर जाना मत, कोई भी हो, बड़े से बड़ा कोई भी मायावी हो, वो उस लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सकता। लक्ष्मण ने वो रेखा खींची, रेखा लाइन को कहते हैं, इसलिए उस चीज़ को क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा। अब ठीक है, माता ने कहा ठीक है सब बढ़िया है, चले गए लक्ष्मण कहाँ, वन में। अब बेटा जैसे वो वन में पहुंचे, उन्होंने राम को देखा, राम तो बिल्कुल सही है, और उन्होंने क्या किया, जब उन्हें देखा मायावी है, तो राम ने मारीच का वध कर दिया, मार दिया उसको। अब भाई उनको टेंशन हुई कि अगर ये चीज़ हुई है तो कोई ना कोई माया है, ये कोई छल कपट है। इतने में क्या हुआ बेटा, जो रावण था वो साधु का भेष बदल गया। किसका, साधु बेटा, ये जो आते हैं ना साधु महात्मा आते हैं बेटा, देखे आपने, हाँ, तो बेटा उनका भेष बना के वो चला गया सीता माता की कुटिया के आगे, माँ भिक्षा डालो भिक्षा डालो। अब माता ने कहा कि बेटा, मतलब माता ने उनको कहा कि ठीक है, वो भिक्षा लेके आई, तो उन्होंने बोला आप इस लाइन के इधर आ जाओ। वो इधर तो आ नहीं पाया, वो पार तो कर ही नहीं सकता था, तो उसने बोला कि आप इधर से ही, सीता माता ने बोला आप इधर से ही जो चीज़ लेनी है वो ले लो, आप जो दीक्षा है वो ले लो। अब रावण बोला ऐसे नहीं, आप तो किसी साधु का, पंडित का, मतलब ब्राह्मण का इंसल्ट कर रहे हो, आना है तो मेरे पास, मैं वहाँ खड़ा हूँ, जितनी दूर खड़े थे वो, कि मेरे पास आके मेरी झोली में भिक्षा डालो। अब बेटा उन्होंने मतलब बार बार बोला कि नहीं, मैं इस लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं आ सकती। बाद में फिर वही कि आप ब्राह्मण का क्या कर रहे हो, उसकी दुत्कार कर रहे हो, उसकी इज्जत नहीं कर रहे आप, आपको मैं श्राप दे दूंगा, आपके पति को श्राप दे दूंगा। माता जी को थोड़ा सा भय हुआ, और वो जैसे ही उसको देने गई भिक्षा, तो जैसे हम आजकल पहले भिक्षा में क्या होता था बेटा, चावल आटा ये सब डालते थे, ठीक है। तो जैसे ही वो भिक्षा में डालने लगी, वो रावण अपने रूप में आ गया, असली रूप में, और सीता माता को उठा के अपने पुष्कर विमान में कहाँ ले गया, लंका, ठीक है। अब बेटा ये सारी चीज़ें हो गई, अब लंका पहुँच गई माता, उन्होंने उसको अशोक वाटिका में रखा माता जी को, मतलब वो बोले कि जब तक आप, उनको बोला कि जो वाटिका भी किसको बोलते हैं बेटा, गार्डन को, ठीक है। उन्होंने अपने महल में नहीं रखा, उन्होंने कहा जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं, उस तरीके से उन्होंने बेटा उनको अलग रखा। अब बेटा ये चीज़ रावण को, अब राम जी घर आए, उन्हें पता ही नहीं चला कहाँ गया रावण, क्योंकि उस टाइम में बेटा हवाई जहाज थोड़ी होते थे,
अब उन्होंने जगह जगह ढूंढा सीता माता को, और राम और लक्ष्मण ने, कहीं भी नहीं मिले उनको। फिर उनकी जो मुलाकात थी वो सुग्रीव जी से हुई, जो हनुमान जी से हुई पहले, फिर सुग्रीव उनके थे, फिर इस तरीके से बेटा सारे लोगों ने मिलके हनुमान जी ने फाइनली जब सारी जगह ढूंढ लिया तो वो किनारे पे गए, समुद्र तट पे, कन्याकुमारी के आसपास। फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ नहीं है तो एक बार लंका में और देख के आते हैं, और बेटा लंका जाना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, तो हनुमान जी ही ये काम कर सकते थे। हनुमान जी वहाँ गए, उन्होंने सब देखा, वहाँ की वाटिकाएँ उजाड़ी, माता जी से मिले, माता जी को बताया कि राम जी बहुत जल्द आपको, सीता माता को बताया कि आपको बचाने, आपको वापस आज़ाद मुक्त कराने यहाँ आएंगे, रावण का वध करके आपको ले जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हुई लड़ाई, किसकी? रावण की, राम जी की और रावण की, ठीक है। और उस लड़ाई में फाइनली सब उसके बहुत सारे लोग मारे गए रावण, ठीक है। और आखिर में बेटा युद्ध हो रहा है, लास्ट में बस वध करना था रावण का। अब क्या बताते बेटा, इनके कितने सिर थे टोटल, कौन बताएगा? 10। तो ये दशानन थे, 10 सिर थे इनके, ठीक है। अब जैसे ही राम जी इनके हाथ काटे, सिर काटे, दूसरा सिर फिर से आ जाए, फिर काटे फिर से आ जाए, फिर कटता रहे, आता रहे, कोई भी चीज़ हाथ काट दिया फिर से आ जाए, मर ही नहीं रहे थे ये। तो इनके भाई रावण के भाई थे विभीषण, ठीक है। हाँ, तो रावण के भाई थे विभीषण, वो रावण को छोड़ के श्री राम के शरण में आ गए थे पहले ही, क्योंकि उनको अच्छाई का साथ देना था, बुराई का साथ नहीं देना था, ठीक है। तो बेटा अब विभीषण जी खड़े थे, विभीषण जी ने उनको बताया कि आप रावण को किसी भी तरीके से नहीं मार सकते, बस एक तरीका है उसको मारने का। राम जी ने पूछा चलो बताइए क्या है वो तरीका। उन्होंने बोला जो नाभि होती है ना इनकी, पेट में जो नाभि होती है बेटा, नाभि में इनके बाण मार दो आप, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब राम जी ने भी वही करा, इनके नाभि पे वो बाण चलाया और इनकी मृत्यु हो गई। तो बेटा देखो, राम जी ने किसी का कुछ गलत नहीं किया, और रावण जी ने जबरदस्ती सीता माता को उठाया और अपने वहाँ ले गया। तो बेटा ये इसलिए कहा जाता है कि अच्छा कौन था? राम जी, राम, श्री राम। और बुरे कौन थे? रावण। तो बेटा राम जी और रावण दोनों का युद्ध हुआ, कौन जीता? राम, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बेटा बुराई पे क्या होती है? अच्छाई की जीत होती है। अब ये तो था उस टाइम का जो हमारे रामायण का पाठ है। बेटा आज एक मिनट की बात, मतलब जो आज के हिसाब से क्या है, आज भी बेटा रावण है। कौन कह रहा है कि रावण है कि नहीं है, बताओ? आज घर घर में रावण है, जगह जगह पे रावण है। जो लोग बुरा करते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई चकारी करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं, ये सब लोग क्या है? आज के रावण है बेटा, बुराई है ना ये सारी। और हमें क्या करना है? अपनी अच्छाई से इन चीज़ों को रोकना है। तो बेटा देखो जितनी बुराई है, रावण भी अगर घर घर में है ना, तो राम भी घर घर में हो सकते हैं, अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं ना। तो बेटा बहुत सारी ऐसी बुराई हैं, जैसे लड़के लड़कियों की बराबरी का अधिकार न देना, भ्रूण हत्या, पेट में बच्चियों की हत्या करना, ठीक है। इसके अलावा दहेज के लिए लड़कियों को जो वधू होती हैं, जो बहुएं होती हैं, उनको परेशान करना, जला कर मार देना, ऐसी बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो आज का रावण है। तो हमें आज के रावण को मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। और मारेंगे कैसे? नाभि में बांधना, अच्छाई से, ठीक है। जैसे कि आप सब यहाँ पढ़ते हो बेटा, पढ़ते हैं हम सभी नियति पाठशाला में सर। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके स्कूल में होती हैं, कोई नहीं बताता, कई जगह नहीं पता चलती, लेकिन यहाँ के पता चलती हैं। हम हर त्योहार मनाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम अपनी अच्छाई से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। जिससे कि जो बुराई है, बुराई क्या है? आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो अगर पढ़ाई नहीं करते तो कहीं काम कर रहे हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, नशा करने सीख जाते हैं। तो वो अगर बुरे बन गए तो किसके लिए बुरी है? कल को वही बच्चे क्या करेंगे? किसके घर में चोरी करेंगे? हमारे घरों में चोरी करेंगे। अगर वो चोर बन गए तो करेंगे ना। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी बच्चे होते हैं, जो बुरे भी हैं, जो अच्छे भी हैं, वैसे बुरा कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन आदतें बुरी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि वो बुरी आदत में ना पढ़कर अच्छी आदत बन जाए। तो बेटा हम एक तरीके से थोड़ा सा ये सोचते हैं कि समाज में कुछ अच्छा हो। ठीक है, हमारे पास 25 बच्चे हैं, लेकिन ना से तो कुछ तो है, कम नहीं होते ना 25 बच्चे। तो बेटा आज तक पता नहीं ऐसे कितने 25 बच्चे, अराउंड 500 से ज़्यादा बच्चे इस तरीके से जा चुके हैं आपकी जो नियति पाठशाला एनजीओ, ठीक है। तो बेटा हमारे हमेशा क्या याद रखना है? हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत। सारे बोलो, बुराई पे अच्छाई की जीत। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, होती है। yes, बस इसलिए बेटा हम रावण जलाते हैं हर साल। और वो दशहरा बेटा दिवाली का बनती है, उसको बाद में करेंगे।